मैं शिव कुमार यादव, बिलासपुर लोकसभा मीडिया प्रभारी। आइए आज खमसछठ के उपलक्ष्य में अपन बिलासपुर महर्षि स्कूल मंगला में उपस्थित हैं। इस संबंध में कार्यक्रम में आज महिलाओं की तरफ खमसछठ पूजा की जा रही है और महाराज अपना अनुराग दुबे जी आए हुए हैं, उनसे कुछ चर्चा करते हैं और इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। षष्ठी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की, सिया बलराम चंद्र की जय। जय श्री राधे। बोलो षष्ठी माता की जय। आप सबको भी बहुत बहुत श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। हमारा नाम पंडित अनुराग कृष्ण दुबे है और हम ग्राम रतनपुर बिलासपुर में रहते हैं। भैरव बाबा मंदिर के समीप ही हमारा घर है। तो आज खमसछठ पूजा है और यह पूजा हमारे हिंदू भाई बहन माताएं जो हैं हमारी ये पूजा करती हैं। तो हमारे इस सनातन धर्म में इस पूजा की बड़ी महत्व है, क्योंकि अपने अपने संतानों के कल्याण के लिए, दीर्घ आयु के लिए, आयु वृद्धि के लिए माताएं इस पूजा कार्य को करती हैं। जिस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं सभी माताएं एकत्रित होकर के, कहा जाता है इस पूजा को तालाब के किनारे करना चाहिए। तो यदि तालाब ना हो तो अपने घर में ही उस व्यवस्था को कर करके इस पूजा में और हलषष्ठी मैया का पूजन किया जाता है। और 6 अध्यायों में इसकी कथा है, जिसे पंडित जी या फिर आप स्वयं इसे पढ़ करके श्रवण कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हुआ। सभी प्रकार की धर्म पुराणों की बात आपस में चर्चा हो रही थी। तब एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि भगवान, कोई पुत्र के कल्याण के लिए उत्तम व्रत या तप कौन सा है, यह बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने ही स्वयं इस दिव्य यत्न के बारे में बताया कि इस हलषष्ठी से बढ़कर के कलयुग में उत्तम पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्र के कल्याण के लिए उत्तम व्रत नहीं है। तो इस हलषष्ठी के व्रत के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हमारी माता देवकी के 6 पुत्र हुए तो कंस के द्वारा उन 6 पुत्रों की वध कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। तो माता देवकी बड़ी उदास हो गई। नारद जी ने जब आकर के पूछा कि बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो, तो मैया बताने लगी कि बाबा मेरे 6 पुत्रों का वध कर दिया मेरे भाई कंस ने। तब नारद जी ने एक उपाय बताया कि बेटी तुम इस हलषष्ठी मैया का व्रत करो। तब उनके कहने पर महात्मा भी बताया गया, 6 अध्याय में इसकी कथा आप सब सुनते हैं। तब जाकर के मैया ने इस दिव्य व्रत को किया। तो आगे जाकर के आप जान रहे हैं 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार सभी माताएं हलषष्ठी मैया का पूजन इसी प्रकार एकत्रित होकर के तालाब बना करके और उसमें सभी प्रकार के फूल घास इत्यादि लगा करके पूजन करती हैं। इसकी मान्यता यह है कि जो श्रद्धा और भाव के साथ हलषष्ठी मैया का पूजन और व्रत करते हैं, माँ हलषष्ठी उनके बच्चों पर अवश्य ही कल्याण करती है। यदि उनके बच्चे गलत मार्ग पर भटक गए हैं तो सही पर मार्ग पर आ जाएंगे। यदि बच्चों पर किसी भी प्रकार के विघ्न या कष्ट आने वाले होंगे तो मैया की ऐसी कृपा होती है कि वह सारे विघ्न कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए सभी मान्यताएं हैं और आज से पहले से ही चलते आ रहा है। सभी मैया एकत्रित होकर के इस व्रत को करती हैं। बोल हलषष्ठी मैया की जय। अच्छा, अनुरिता यादव है, यही मंगला बिलासपुर से ही। जब से शादी हुई है आज 23 साल हो गया मुझे रहते। इसकी तो अपनी अलग मान्यता ही है, लेकिन एक कहा जाता है कि संतान सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। वैसे हर व्रत अपने लिए मान्यता रखती है। भारतीय संस्कृति में बहुत सारे व्रत और त्यौहार ऐसे हैं जिनको हम अपनी श्रद्धा भक्ति से मनाते रहते हैं। तो उसमें उसी उपलक्ष्य में कहिए एक ये भी है कि हम अपने संतानों के उज्जवल भविष्य और उसके अच्छे पालन पोषण के लिए जो हम कर सकते हैं, उसके साथ एक ये भी है कि माताएं अपने तरफ से एक और अपनी तरफ से श्रद्धा भक्ति भगवान से के साथ भगवान का आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए मांगती है। तो ये इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है हलषष्ठी व्रत। सबसे बड़ा और सबसे अच्छा है कि मेरे 2 बच्चे हुए। मैं उनको जो भविष्य देना चाहती थी, तो एक को तो रास्ते पे है कि वो जहाँ तक मैं उसको पहुँचाना चाहती थी उस रास्ते पे ले जा चुकी हूँ। एक और बच्चा है, तो माता से यही आशा है और यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि उसे भी उसका जो लक्ष्य है वो पहुँचाए। तो इसलिए मेरी श्रद्धा है माँ के ऊपर और मैं ज़रूर उसको चाहती हूँ कि माँ मेरी पूरा करे। श्रीमती उमा नरेश बर्मन है
भैया ये पूजा ला हमर पुरखा के मन करत आए है। अब वो का है पहली सनातन धर्म में का हो इस तरह तो हमन नहीं जानन। हमर युग में हमर जेन दाई मन अम्मा मन जेन करत रहीन पूजा ला उनखरे देखा रे कि हम ये पूजा ला करथन। और हमन ला बताए गए हमर दाई दादा के द्वारा कि बेटा ये पूजा में हमर बाल बच्चा मन हमर बाल गोपाल मन बढ़िया सुघर रहथे और उनकर लंबी उम्र होते वही पाए के पूजा ला करथन भैया। जय 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 हे वीणा वाली, जय 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 हे वीणा वाली, शब्द सुरों की तू महारानी, वेदों में तेरी महिमा गाई, जय 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 हे वीणा वाली। बोलत घुंघरू बाजे पायलिया, बोलत घुंघरू बाजे पायलिया, झूम रही है सारी नगरिया, जय 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 हे वीणा पाणी। हिंदी गाना तो सबे सुनाते, हिंदी गाना सबे जानते। और हमारे छत्तीसगढ़ के जेन मेन चीज़ जब तिहार होई से राखी के बाद भोजली है ना, भोजली विलुप्त तो हो जाते पूरा छत्तीसगढ़ ले। एक तो सबके लिए मैं अच्छा सुंदर से भोजली गाता हूँ। गई पूरा बोहाई गई झिटका, बोहाई गई झिटका, हमरो भोजल दैला सोने के टीका, आहो देवी गंगा, देवी देवी कैथों दाई, देवी है लैकोरिन, वो देवी है लैकोरिन, उठत देख्यूं बैठत देख्यूं देख्यूं जंग जोरी, आहो देवी गंगा, नन मुन डोलिया भैंस लेवा वाथ, भैंस लेवा है, आवाजी मोरे संगी जंवरी हा भोजल सेवा होत है, आहो देवी गंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं खमर छठ उपवास बताना चाहती हूँ कि इसमें बिना हल जुते हुए चावल का खाना खाते हैं, और मुनगा भाजी 6 प्रकार का जो रहते हैं उसको खाते हैं, और भैंसी के दूध दही घी का उपयोग करते हैं उसमें, इसी सब से फरहार करते हैं। फलहार किस चीज़ करते हैं? हाँ चावल और दूध दही, हाँ पसहर चावल से। यादव।